बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर के जगह जगह पर काफी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अनुराग ठाकुर हो, महुआ मोइत्रा हो, महुआ मोइत्रा ने तो ये तक कह दिया कि बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी से मुद्दा बना रही है और अनुराग ठाकुर कह रही है कांग्रेस का सोची समझी रणनीति है। तमाम ऐसे ऐसी बातें हो रही है। अशोक पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, प्रवक्ता हैं। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। देखिए, मेरा ये कहना है कि वंदे मातरम एक तरह से आज़ादी की लड़ाई का मूल मंत्र, गायत्री मंत्र था। बच्चे गाते थे, आनंद मठ से शुरू हुआ। बच्चे उसे गाते थे तो उनको अंग्रेज लोग सजा देते थे, कोड़ा बरसाने का काम करते थे, लोगों को जेल भेजने का काम करते थे। लेकिन वंदे मातरम गाने से लोगों का उत्साह बढ़ता था और आज़ादी के दीवाने एकजुट होके वंदे मातरम कहते हुए फांसी के फंदे पर चूक जाते थे। दुर्भाग्य है कि इस देश का दुर्भाग्य है कि आज जिस बकरी को गांधी जी जिस डोरी से बांधते थे वह डोरी तो संग्रहालय में रखी हुई है, लेकिन जिस फांसी के फंदे पर भगत सिंह चढ़ गए थे वो फांसी का फंदा कहीं नहीं दिखाई देता। ये दुर्भाग्यजनक है। वहीं से इस मुल्क का दुर्भाग्य शुरू हुआ कि महात्मा गांधी के जिस डोरी से बकरी को बांधते थे वह डोरी तो आज संग्रहालय में रखी है, लेकिन जिस पर फांसी पर चढ़ गए, जिस फांसी के फंदे को चूम कर वंदे मातरम कह के भगत सिंह ये इस तरह के राम प्रकाश बिस्मिल, अशफाकुल्ला जैसे लोग, वह फांसी के फंदे की रस्सी कहीं नहीं है। मेरा ये कहना है वंदे मातरम गायत्री मंत्र था, आज़ादी की लड़ाई का मूल मंत्र था, अमोघ मंत्र था और उसे याद करना गौरव की बात है। लेकिन दुर्भाग्य है जब वो शुरू हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कहते थे इसमें सांप्रदायिकता की बू आ रही है। उसके बाद कांग्रेस इसको सांप्रदायिक मानने लगी और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मुरादाबाद का वर्ग जो कहता है समाजवादी पार्टी का सांसद कि हम बाबर की औलाद हैं, इस मुल्क के हैं नहीं, जबकि बाबर विदेशी था, आक्रांता था और इस देश में बहुत लोग कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। मेरा कहना है कि अगर आप यहाँ के लोगों ने वोट दिया है, आपको भारत के संविधान में आपको आस्था है और भारतीय हैं, तो आपको वंदे मातरम गाना पड़ेगा। वोट की खोट निकाल के वंदे मातरम गाना पड़ेगा। और इसी पर संसद में बहस हुई, बड़ी अच्छी बहस हुई। दुर्भाग्यजनक है कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बंगाल के चुनाव को देखते हुए है। तो जब हम कहते हैं कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव चाहते हैं तो उसका भी ये विरोध करते हैं। अब अगर लगातार चुनाव किसी न किसी प्रदेश में होता ही रहेगा हमेशा, इसके बाद पंचायती का चुनाव है, कहेंगे पंचायती राज के चुनाव के लिए कर रहे हैं, तब तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा आ जाएगा, कहेंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा। किसी चुनाव को ध्यान में न रख के वंदे मातरम को एक बार से फिर पुनर्स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। महुआ मोइत्रा कह रही हैं जिस चांद को देख करके करवा चौथ मनाया जाता है, उसी चांद को देख करके मुसलमान ईद मनाते हैं। और मुसलमान भाइयों को ये भी पता होना चाहिए कि चंद्रमा भोलेनाथ के मस्तक की शोभा है। जब तक चंद्रमा भोलेनाथ के मस्तक की शोभा बनेगा, पूजनीय रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मुसलमान भाई चांद पूजते हैं तो वही चांद हमारे भोलेनाथ के मस्तक की शोभा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, पठान बस चुनाव में होना चाहिए, बकिया हम सारे लोग इंसान हैं। मदनी साहब कह रहे मर जाऊंगा नहीं गाऊंगा वंदे मातरम। मदनी साहब मरे हुए हैं ही। यह मुल्क जब सनातन की पताका अयोध्या में लटक गई तब मदनी जैसे लोग उसी दिन मर गए। जो लोग खाली तुष्टीकरण के चलते अपने परिवार का पेट भर रहे हैं, समाजवादी पार्टी उसी दिन मर गई, उसी दिन कांग्रेस पार्टी मर गई, हाशिए पे आ गई जिस दिन इन लोगों ने वंदे मातरम गाना बंद कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हम सनातन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आज सनातन पूरे दुनिया में परचम लहराने लगा और राहुल गांधी खुद बाहर हो गए। राहुल गांधी क्यों कहेंगे? राहुल गांधी तो खुद ही जनेऊधारी ब्राह्मण है। राहुल गांधी कहाँ से ब्राह्मण है आप बताइएगा? उनके दादा फिरोज गांधी, नेहरू जी तो ब्राह्मण थे ना। नेहरू जी नाना से चलता है देश, किससे चलता है? पिता से चलता है। उनके दादा फिरोज गांधी थे। उनकी माँ इटालियन महिला है, ईसाई धर्म वाली। तो कहाँ से पंडित है जरा बता दीजिए। ये दुर्भाग्य है कि जबरी उनको
वो कुर्सी के ऊपर जनेऊ धारण करा के ब्राह्मण बनाने का प्रयास हो रहा है, जबकि वो बनना भी नहीं चाहते। उन्होंने तो सौगंध खाई है वो स्टालिन ने कि इस देश से हम सनातन को उखाड़ फेंकेंगे, अपने खुद उखड़ के फेंका गए। स्टालिन तमिलनाडु वाले। बिल्कुल, अपने खुद उखड़ के फेंका गए। बिहार में 6 एमएलए जीते हैं खाली राहुल गांधी के। मेरा कहना है कि आज इस मुल्क के अंदर दुनिया में सनातन की पताका को एक बार लहराने का काम फिर से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ है। लोग आखिरी सवाल है, लोग कह रहे हैं बंगाल चुनाव नजदीक आते ही वंदे मातरम पे ये हो रहा है। देखिए, बंगाल का चुनाव अराजकता का चुनाव है। बंगाल में दीदी हत्या करा रही है। दीदी बांग्लादेशियों को, बाहरियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को बुला के उनको मतदाता बनाई थी। केंद्र में सरकार तो है ना, आपकी हस्तक्षेप तो कर सकते हैं। तो कर रहे हैं, हम एसआईआर क्यों करा रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर करेंगे। तो ममता बनर्जी कर रही है खून की होली खेल लेंगे। ममता जी, कितनों खून की होली खेलोगी, एसआईआर होकर रहेगा, बांग्लादेशी भाग के रहेंगे, रोहिंग्या भाग के रहेंगे, जो भारतीय है वही रहेगा, वही बंगाल में मतदान करेगा। थे अशोक पांडे जी, जिनका कहना है कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। आजादी में ये गायत्री मंत्र का काम करता था। अचूक संघर्ष के लिए अशोक पांडे जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।